भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2, अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 26। तो मैं पाठ कर रहा हूँ। अथ चैनम नित्य जाता। अच्छा, आप लोग बोल सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है? तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अथ चैनम नित्य जाता नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अब मेरे पीछे आप शब्दार्थ बोलिए, ठीक है? सब लोग बोलेंगे? हाथ उठाइए, कौन कौन बोलेंगे? जोर से बोलेंगे, जोर से, पूरी आवाज़ से। हाथ उठाइए, पूरी आवाज़ से बोलेंगे। बोलिए। अथ यदि फिर भी च भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत तथा अपि फिर भी तुम। आवाज़ बंद हो गई, क्या बात है? जोर से बोलिए, सब लोग जोर से बोलिए। तुम महाबाहो, हे शूरवीर, न कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, किसी की मृत्यु पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर यह भी मानो कि हमेशा आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मरता है, तो आजकल यही माना जाता है, आज की शिक्षा में यही माना जाता है कि जितने भी लोग हैं तो सबको जन्म लेने वाला मानते हैं कि जन्म हुआ, ठीक है ना, और शरीर के साथ मर जाते हैं। अभी आजकल की शिक्षा में क्या है, यही है कि शरीर के साथ में हम पैदा होते हैं और शरीर के साथ मर जाते हैं। तो अगर ये भी मानो तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो बौद्ध धर्म में भी यही माना जाता है क्या, कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो शरीर जब पैदा होता है तो हमारा जीवन शुरू हुआ, पहले कोई जीवन नहीं था, पहले हम नहीं थे, और मरने के बाद हम नहीं रहेंगे। तो ये बौद्ध धर्म में भी ये बात मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे।
तो पहले ऐसे कुछ ही लोग थे, और आजकल कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी शिक्षा इस प्रकार की। आज की पूरी शिक्षा, जितने कॉलेज हैं और विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय, सब जगह यही शिक्षा दी जाती है क्या, कि शरीर के साथ में आत्मा जन्म लेता है, शरीर के साथ में आत्मा मर जाता है, ये मानते हैं, है ना। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि व्यावहारिक दर्शन में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता और अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करते कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्हें वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये जो है शोभा नहीं देता कि अर्जुन इस बात को माने, क्योंकि जो लोग वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, जो लोग वेदों को स्वीकार करते हैं, वे आज की शिक्षा के अनुसार वो नहीं मानेंगे कि आत्मा मर जाता है, शरीर के साथ आत्मा मर जाता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार क्या है कि हम आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना आत्मा का मरण होता है। भगवान ने गीता में सबसे पहले यही बात बताई, न तो वा हम जातो नासम न तुमने में जनाधिपा। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे और ये सब लोग नहीं थे। न ऐसा समय कभी आएगा जब मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है गीता का सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत है। अर्जुन को भगवान ने महाबाहु कहा, तो महाबाहु का मतलब क्षत्रिय। महाबाहु का मतलब जिसकी विशाल भुजाएं हो, बलिष्ठ भुजाएं हो, तो वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रियों को अपनी भुजाएं हैं क्या करना पड़ता है, शक्तिशाली बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्षत्रिय का मतलब है कि जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसकी रक्षा करे। जिसके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है, निर्दोष कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तो निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने महाबाहु कहा, विशाल भुजाओं वाले। इसका मतलब क्या है? अर्जुन क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय अगर हैं तो ये 4 वर्ण है। क्षत्रिय जो है 4 वर्णों में से एक वर्ण होता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हाथ उठाइए। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अर्जुन को भगवान ने महाबाहु कहा, इसका मतलब अर्जुन क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय हैं तो 4 प्रकार के वर्णों के अंदर है। तो 4 प्रकार के जो वर्णन हैं ये वेदों में बताए गए। तो इसका मतलब अर्जुन वेदों को मानने वाले हैं। अगर वेदों को मानने वाले हैं तो फिर ये सिद्धांत कभी नहीं मानते। जो वेदों को मानने वाले हैं इस सिद्धांत को कभी नहीं मानते कि आत्मा शरीर के साथ पैदा होता है, आत्मा शरीर के साथ मर जाता है। हमारे वैदिक साहित्य में ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि किसी ने अगले जीवन में कैसा शरीर प्राप्त किया। जैसे कोई उदाहरण आपको समझ में आता है, कभी किसी कथा में आपने पढ़ा कि पिछले जन्म में वो क्या था, इस जन्म में ये बना। कोई उदाहरण आपने कुछ सुना कि पिछले जन्म में वो कौन था, इस जन्म में क्या बना। कोई उदाहरण? कौन? भक्त भरत महाराज। भरत महाराज, हाँ, भरत महाराज हैं। तो भरत महाराज का इसमें वर्णन आता है कथा कि भरत महाराज को अगले जीवन हिरण्य का प्राप्त हुआ। तो जो आत्मा मरता नहीं है, आत्मा शरीर बदलता है, इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं कि जो है भरत महाराज ने हिरण्य में जो है आसक्त हो गए तो हिरण्य का शरीर मिला, है ना। और भी कोई उदाहरण है। जैसे रावण है, ये पिछले जन्म में कौन था? पिछले जन्म में कौन था? पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था। 3 जन्मों के लिए साप मिला था। भगवान के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों का साप मिला था। तो पहले जन्म में कौन बने? दोनों जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, पहले जन्म में कौन बने? जोर से बोलो। ये हैंड माइक नहीं, हैंड माइक दो, इनको हैंड माइक दीजिए। हाँ, हैंड माइक दीजिए इनको। हाँ जी, हाँ, पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, और दूसरे जन्म में क्या बने? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पहले जन्म में बने, दूसरे जन्म में क्या बने? कौन बताएगा? 3 जन्मों का साप मिला था। जय विजय को 3 जन्मों का साप मिला था। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में क्या बने? माइक दो, माइक। हाँ, बोलो। रावण और कुंभकर्ण। हाँ, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने। 3 जन्मों का साप था। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में कौन बने? उधर माइक दो, माइक दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। शिशुपाल और दंतवक्र। हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्मों का उनको शाप था। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और फिर चैतन्य अवतार में भी इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इनका जन्म हुआ। हाँ, किस नाम से जन्म हुआ? जगाई और माधाई। जगाई माधाई के रूप में इनका जन्म हुआ।
तो ये जो सिद्धांत है वेदों का कि आत्मा का जन्म नहीं होता ना मरण होता है, ये पुष्ट होता है हमारे शास्त्रों में। बहुत सी घटनाएं ऐसी, जैसे पूतना जो भगवान कृष्ण को मारने आई थी, तो पिछले जन्म में कौन थी? किसी को पता है? पूतना पिछले जन्म में कौन थी? राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? राजा बलि की पुत्री का नाम रत्नमाला। तो भगवान वामन रूप में जब आए राजा बलि को छलने के लिए, तो पहले वामन रूप में जब भगवान आए तो उसने देखा बहुत सुंदर बालक है। वामन देव को देखा बहुत सुंदर बालक है, तो उसके मन में आया कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना स्तन पिलाती तो मुझे बड़ा सुख मिलता। बलि की कन्या रत्नमाला ने क्या सोचा कि इतना सुंदर बालक है, अगर मेरा पुत्र होता तो इसको मैं स्तन पिलाती तो मुझे बहुत सुख मिलता। तो ये इच्छा उसके अंदर हुई। और बाद में जब वामन देव ने बलि का सर छीन लिया और बांध दिया, बंधन में डाल दिया, तो उसने सोचा ये बालक बहुत दुष्ट है, अगर मेरा बस चलता तो इसको जहर पिला देती। तो इसकी दोनों इच्छाएं हुई, तो दोनों इच्छाओं को भगवान ने एक साथ पूरा कर दिया। तुम्हें स्तन पिलाने की इच्छा थी, स्तन भी पिला लो, और दूध भी, जहर भी पिलाने की इच्छा थी, स्तन में जहर लगा के उसने स्तन पिलाया। तो दो इच्छाएं जो है एक साथ भगवान ने पूरी कर दी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता ना मरण होता है, शरीर का जन्म मरण होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये सिद्धांत जो है हमारे शास्त्रों में जगह जगह भरा हुआ है। और फिर दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे भी मूर्ख हैं, कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि मनुष्य के बाद अगला जीवन मनुष्य का ही मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलता है। ये सही है गलत है? मनुष्य का जन्म जिसको एक बार मिला तो दोबारा मनुष्य का जन्म ही मिलेगा, हमेशा मनुष्य का जन्म ही मिलेगा। ये क्या सही है? गलत है? गलत है सही है? गलत है ना? हाथ उठाइए, कितने लोग कहते हैं गलत है? हाँ, ये गलत है सिद्धांत कि मनुष्य का जन्म दोबारा मनुष्य का ही मिलेगा। गलत है। क्यों? इसमें उदाहरण है। क्या उदाहरण है? राजा भरत का उदाहरण है। राजा भरत को हिरण का शरीर मिल गया। तो इस तरह से जो है ये होता है। और भी कई उदाहरण हैं। जैसे अरिष्टासुर था। अरिष्टासुर ये बैल के रूप में असुर था, जो भगवान को मारने आया था बैल के रूप में। अरिष्टासुर नाम का एक बैल था, असुर था, भगवान को मारने आए। कितने लोगों को पता है ये कथा? बैल के रूप में असुर आया था अरिष्टासुर भगवान को मारने के लिए। नहीं पता है? दो बस। ये बैल के रूप में ये जो असुर आया था, ये पिछले जन्म में कौन था? पिछले जन्म में कौन था? ये पिछले जन्म में बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु थे। बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु थे। कौन थे? बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु। बोलो क्या नाम था? माइक कौन बोलेगा? बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु। हरि बोल। हाँ बोलो माइक। बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु
आप बोलो। करतंतु। बृहस्पति के शीश करतंतु। किसने सुना ठीक से? कौन बोलेगा सही सही? हाथ उठाओ, कौन कौन बोलेगा सही? बृहस्पति के शिष्य वर्तंतु। वरतंतु, वरतंतु, बृहस्पति से वरतंतु। तो बृहस्पति जब आए, गुरु हैं, गुरु आए और वर्तंतु जो शिष्य थे गुरु के सामने पैर फैला करके बैठे थे। कैसे बैठे थे? पैर फैला करके बैठे थे। तो बृहस्पति ने साथ दिया कि गुरु के सामने तू पैर फैला के बैठा है, तू बैल बन जा। तो क्या बन गया अगले जन्म में? बैल। क्या, किस नाम का बैल? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर जो बैल बना, पिछले जन्म में कौन था? मनुष्य था, है ना, बैल बना, है ना। इसी प्रकार से एक गधे के रूप में असुर था, भगवान को मारने आया था गधे के रूप में। उसका नाम था, क्या नाम था? धेनुकासुर। धेनुकासुर। कितने लोगों को पता है भगवान को मारने के लिए गधा के रूप में एक असुर आया था? हाथ उठाइए। गधे के रूप में आया था। हाँ, तो गधे के रूप में आया था, इसका नाम क्या था? भेन का भा है, बोलो। भेनकासुर। धेनुकासुर नहीं। और कौन बताएगा? सही सही बताओ, कौन बताएगा सही? गधे का नाम क्या था? धेनुकासुर। धेनुकासुर। धा, धेनुकासुर। ये गधे के रूप में। ये कौन था पिछले जन्म में? ये जो गधा है पिछले जन्म में कौन था? बलि का पुत्र साहसिक था। कि कौन था? बलि का पुत्र साहसिक है। साहसिक है। क्या नाम बता? साहसिक। साहसिक है। तो इसको दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था गधा बनने का, तो गधा बन गया। अच्छा, और मनुष्य के जीवन से पेड़ भी कोई बन सकता है, वृक्ष भी बन सकता है। इसका भी उदाहरण है कोई? कौन है? मणिग्रीव और नलकुबेर। मणिग्रीव और नलकुबेर। नलकूबर। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पुत्र थे। तो ये वृक्ष बन गए, अगले जन्म में वृक्ष बन गए। कैसे वृक्ष बन गए? और ये पिछले जन्म में कौन थे? नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। और नारद जी जब आए वहाँ तो ये नग्न थे, नग्न थे, और उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, नग्न खड़े रहे। नारद जी के सामने नग्न खड़े रहे। तो नारद जी ने साथ दिया कि तुम वृक्ष बनो, तो वृक्ष बन गए। तो हमारे वैदिक साहित्य में एक नहीं हजारों प्रमाण हैं कि जो आत्मा है ये 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जा सकता है। 84 लाख योनियों में। चौरासी लाख योनियों में किसी भी योनि में जा सकता है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ था एक व्यक्ति। तो वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और व्यभिचार करता था। तो उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अपनी पत्नी के साथ में वो घर से निकल गया। रास्ते में उसने अपनी पत्नी का वध कर दिया, पत्नी को मार डाला। फिर और भी इधर उधर घूमता रहा तो एक वेश्या को अपने साथ में रख लिया। फिर उस वेश्या को भी उसने एक कुएं में ढकेल करके मार डाला, वेश्या को।
और फिर जीवों की हिंसा करने लगा, पशुओं की, पक्षियों की हत्या करता था, और ब्राह्मणों की हत्या की उसने, क्षत्रियों की हत्या की, वैश्यों की हत्या की, शूद्रों की हत्या की, बहुत हत्या की। तो जब वो नरक में जाता है यमराज के पास, तो यमराज उसको आदेश देते हैं। तो यमराज के आदेश के अनुसार उसको कई जन्म ऊँट का मिला, कई जन्म में सर्प बना, कई जन्म में गधा बना, कई जन्म में बिच्छू बना, ऐसे कई कई जन्म उसके बदले। एक ही व्यक्ति को जो है अपने मनुष्य जीवन में इतने उसके कर्म बन गए कि हजारों जन्मों तक उसको मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो है वैदिक सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। हम लोग आज की शिक्षा को नहीं मानते। आज की शिक्षा क्या कहती है कि आत्मा का जन्म शरीर के साथ होता है और आत्मा का मरण शरीर के साथ हो जाता है। ये सिद्धांत हम लोग नहीं मानते। तो सुनिए, इसमें जो है मैंने कुछ व्याख्या लिखी है इस श्लोक की, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस अज्ञान के कारण कि इस जीवन के बाद कोई भी जीवन नहीं है, ये मानव समाज घोर पतन की ओर जा रहा है। इस अज्ञान के कारण, क्या अज्ञान? कि इस जीवन के बाद कोई भी जीवन नहीं है। ये जो अज्ञान है, आज की शिक्षा में ये ज्ञान दिया जा रहा है कि इस जीवन के बाद अगला कोई जीवन नहीं है। इस अज्ञान के कारण मानव समाज घोर पतन की ओर जा रहा है। आज की शिक्षा में इस अज्ञान के कारण धर्म का कोई महत्व नहीं रह गया। अब धर्म को कोई नहीं मानता। क्यों? इस जीवन के बाद अगला जीवन है ही नहीं, तो हम धर्म का पालन क्यों करें? कि धर्म का पालन जो करते हैं अगले जीवन के लिए करते हैं, अगले जीवन में हमारी रक्षा होगी। हम धर्म का पालन क्यों करेंगे? अगला जीवन है ही नहीं, तो धर्म का कोई महत्व नहीं रह गया। धर्म का महत्व हो ही कैसे सकता है? धर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जिनको करने से हमें अगले जीवन में सुरक्षा और सुख प्राप्त हो। धर्म का मतलब क्या है? ऐसे कर्म करना जिनको करने से अगले जीवन में सुरक्षा और सुख प्राप्त होगा। परंतु जब आज के शिक्षित लोग अगला जीवन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर धर्म तो एक मनोरंजन की बात से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपको धर्म मानना है तो मानो, अच्छा लगे तो मानो धर्म को, ना लगे तो ना मानो। अब आपके पसंद, आपका मन चाहे तो धर्म को मानो और मन ना चाहे तो धर्म को ना मानो। वो धर्म जो है, यदि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है तो धर्म और ईश्वर को मानने और ना मानने से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। ईश्वर को भी मानने की ज़रूरत नहीं। अगर अगला जीवन नहीं है तो ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये माना जाता है इस जीवन के बाद अगला जीवन है, तो फिर ये भी माना जाता है कि इस जीवन में धर्म का पालन करने से अगले जीवन में हमें ईश्वर के द्वारा पुरस्कार के रूप में अनेक प्रकार की सुरक्षाएं और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर जानते हो कि भाई अगला जीवन है तो धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से क्या होगा? ईश्वर के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुरक्षाएँ और सुविधाएँ प्राप्त होंगी। कब? अगले जीवन में। अगले जीवन में होगी। अगला जीवन मानेंगे तो फिर आप धर्म को और ईश्वर को मानेंगे। और व्यक्ति ये भी समझ सकता है धर्म के नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ये भी समझना होता है धर्म के नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार व्यक्ति अत्यंत सच्चाई से विचार करता है, यदि मैं ईश्वर के आदेशों का और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का इस जीवन में पालन करूंगा, केवल तभी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो सकता है। जब ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करूंगा तभी ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो सकता है और मुझे अगले जीवन में सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। अगर ईश्वर प्रसन्न होगा तो अगले जीवन में सुरक्षाएं और सुविधाएं प्राप्त होंगी।
परंतु जब व्यक्ति ये मानता है इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, तो वो विचार करता है जब अगला जीवन ही नहीं है तो फिर यदि ईश्वर हो भी तो क्या फ़ायदा है। अगर अगला जीवन नहीं है तो ईश्वर हो भी, और यदि मैंने इस जीवन में ईश्वर के बनाए नियमों का पालन भी किया हो तो क्या लाभ होगा। अगर अगला जीवन नहीं है तो अगर ईश्वर है भी तो उससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगला जीवन ही नहीं है। क्योंकि जब इस जीवन के बाद मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर ईश्वर किसे सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करेगा। अगले जीवन में अगर नहीं है ना। तो महाभारत में वर्णन है, एक चारवाक नाम का ब्राह्मण दुर्योधन का मित्र था। क्या नाम था ब्राह्मण का? चारवाक। क्या नाम था? चारवाक ब्राह्मण, ये दुर्योधन का मित्र था। वो ऐसा ही नास्तिक था। कैसा नास्तिक था? अगला जीवन नहीं है। नास्तिक का मतलब क्या है? अगला जीवन नहीं है। तो उसने श्लोक लिखा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। जब तक ये जीवन है तब तक सुखपूर्वक जीना चाहिए। जब तक जीवन है सुखपूर्वक जीना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, क्योंकि जब देह जलकर भस्म हो जाएगी तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। आपने ऋण ले लिया, किसी का ऋण ले लिया और खूब घी पिया, और अगले जीवन में अगला जीवन तो है ही नहीं, तो क्या आपको कोई दंड मिलेगा नहीं। वो चारवाक कहता है कि देह जब भस्म हो जाएगा, मतलब भस्म बन जाएगा, तो फिर कहाँ पुनर्जन्म होगा, कैसे पुनर्जन्म होगा। वो ऐसा बोल रहा है। तो जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई, वो मृत्यु के निकट था, उस समय उसने अपने मित्र चारवाक को याद करते हुए कहा, व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी, अवश्य ही वे मेरे बैर का बदला लेंगे। दुर्योधन कहता है, चारवाक मेरे बैर का बदला लेंगे। अगर उनको पता चल जाए कि मेरे साथ भीमसेन ने ऐसा किया कि मेरी जंघा तोड़ दी, तो चारवाक मेरे बैर का बदला लेंगे। हाँ, तो प्राचीन वैदिक जीवन की पद्धति बहुत सरल थी। वेदों की जो पद्धति थी बहुत सरल थी, परंतु विचारों की पद्धति बहुत ऊंची थी। क्या बोलते थे? सादा जीवन उच्च विचार। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति जीवात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझता था, और वे लोग अपने जीवन में ऐसे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते थे जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में कष्ट प्राप्त होंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। परंतु आधुनिक युग में जीवन बहुत ऊंचा है। सभी लोग अपने घर राजा के महल के समान बनाना चाहते हैं। सब बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, और राजा के समान 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर चलना चाहते हैं। पहले राजा ही गाड़ी में बैठते थे, रथ में बैठते थे। आजकल सब लोग जो है 4 पहिए की गाड़ी में राजा के समान, घर भी राजा के समान, गाड़ी भी राजा के समान, परंतु विचार बिल्कुल साधारण। क्या सोचते हैं? ये जीवन शरीर के साथ पैदा होता है और शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऊंचा जीवन सादे विचार। तो अभी तक भगवान अर्जुन के शोक को ऊंचे विचारों के द्वारा दूर कर रहे थे, परंतु अब भगवान सादे विचारों के द्वारा अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे लोगों की भी बात मानो तो आजकल के जो शिक्षित लोग होते हैं तो वो भी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। आजकल के शिक्षित लोग जो है किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। अर्जुन पर क्यों करने शोक? तो यहाँ तो भगवान अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए कह रहे हैं, जब वो लोग भी शोक नहीं करते तुम क्यों शोक करते हो, है ना। यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर इशारा कर रहे हैं कि वे क्षत्रिय हैं, क्योंकि यही है द्रोणाचार्य का मेरी गुरु दक्षिणा यही है। क्या कि राजा द्रुपद को पराजित करके और बांध करके मेरे पास लाओ, है ना। अब
सब कौरव मिलकर के भी राजा द्रुपद को परास्त नहीं कर सके, तब अर्जुन ने अपनी भुजाओं के बल से राजा द्रुपद की सेना को, राजा द्रुपद को परास्त करके उन्हें बांध करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने डाल दिया। सब कौरव मिलकर के भी राजा द्रुपद की सेना को परास्त नहीं कर पाए, और अर्जुन ने अकेले राजा द्रुपद की सेना को परास्त किया और राजा द्रुपद को परास्त किया और बांध करके अपने गुरु के सामने डाल दिया। गुरु महाराज, ये आपकी गुरु दक्षिणा ये है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन क्या है? महाबाहु। अर्जुन के समान महाबाहु कोई नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वो शोक दूर किया जो उन्हें कई वर्षों पूर्व राजा द्रुपद के द्वारा उनके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण प्राप्त हुआ था। राजा द्रुपद ने दुर्व्यवहार किया था द्रोणाचार्य के साथ। इस प्रकार भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य की शोक की अग्नि को शांत किया था जो उनके हृदय में अनेक वर्षों से धधक रही थी। अब क्या कारण है कि तुम स्वयं शोक में जल रहे हो? अर्जुन शोक में जल रहे हो। तो अर्जुन को जो शोक हो रहा है कि हम अपने इनका जो अपने संबंधी हैं, अपने कुटुंबी हैं, इनका हम वध कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम आत्मा का वध नहीं कर सकते। भगवान ने क्या कहा? तुम आत्मा का वध नहीं कर सकते, और शरीरों का वध जो तुम करोगे तो वो तो तुम धर्म के अनुसार करोगे। इस समय तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय हो तुम, और ये लोग जो है तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय हैं और ये युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्यों ललकार रहे हैं? अन्याय से इन्होंने तुम्हारे राज्य पर अधिकार किया है। जुए की शर्त के अनुसार जो हारेगा उसे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करना पड़ेगा। तो तुमने जुए की शर्त के अनुसार 12 साल वनवास कर लिया पूरा, 1 साल अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब इन्हें राज्य वापस करना चाहिए, तो अब दुर्योधन राज्य वापस नहीं कर रहा है। पूरा धर्म के अनुसार बोल रहा है कि राज्य वापस नहीं करूँगा युद्ध के बिना। और क्या बोला? युद्ध के बिना जमीन, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अब अर्जुन अगर युद्ध ना करें तो अर्जुन का फिर दोष माना जाएगा। हाँ, क्या अर्जुन युद्ध करने में दोष है या युद्ध ना करने में दोष है? क्या है?